अमित शाह जी इस देश के गृह मंत्री द्वारा संसद के अंदर जिस ढंग से एक विवादास्पद, बल्कि विवादास्पद क्या कह सकते हैं कि उन्होंने जानबूझकर के इस तरह के वक्तव्य, ये जो अंबेडकर जिसको इस देश को संविधान देने का, उस नायक के लिए जो शब्द उन्होंने बोले हैं संसद के अंदर, वो इतने विवादास्पद कहें तब भी, और इतने उस महानायक को कहीं अपमानित करने की स्थितियों को हमने सबने देखा है। जिस व्यक्ति ने उस संविधान की रचना की है, आज जब वो ये कहते हैं कि हम इसको अगर इतनी बार जो बार बार बोला जा रहा है उनका नाम, वो उनके नाम से इतना चिढ़ गए अम्बेडकर के कि इस तरह से जितनी मालाएं आपने नाम इनका जपा है उतना भगवान का नाम लिया होता तो शायद स्वर्ग मिल जाता। आज अगर कोई स्वर्ग है इस लोकतंत्र के अंदर, आम आदमी का हक जो संविधान के अंदर वर्णित है, अगर वो इतना ही कर देते कि इस संविधान की पूरी पालना करके इस देश की सत्ता को चलाते, तो शायद यहाँ के हर नागरिक को स्वर्ग की अनुभूति होती। वो रचना तो कहीं न कहीं अम्बेडकर जी करके गए। आज जब संविधान की बात आती है तो उनकी बौखलाहट सामने आती है। राहुल गांधी जिस शिद्दत के साथ संविधान की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, ये उनके लिए कहीं न कहीं एक बौखलाहट का कारण बन गया। और बोलते बोलते अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है तब जाकर के बहुत दुख होता है। आम जनता कहीं न कहीं हर्ट हुई है, तकलीफ हुई है। और कांग्रेस की जहाँ तक बात करें तो कांग्रेस ने तो संविधान की रचना से लगा करके और उसके अंदर वर्णित हर तरह की बात को इस देश के अंदर लागू करने के भरसक प्रयास किए हैं। आज वो गांधी को गाली दे दें, आज वो नेहरू को गाली दे दें, आज वो पूरी सत्ता को गाली दे दें, मगर अफसोस इस बात का होता है कि जिस नींव को रखा था उसी नींव के ऊपर आप खड़े हुए हो, और जो नींव को गाली दे करके और कंगारू को अगर वो ज़्यादा महत्व दे रहे हैं तो निश्चित रूप से ये इस देश की जनता को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है। और उसी के विरोध में कांग्रेस पार्टी पुतला दहन का कार्यक्रम यहाँ पर कर रही है। ये हमारा मुखर विरोध जो है वो हम दर्ज करा रहे हैं।